हेलो एवरीवन। तो एमपी पीजीसीएल के द्वारा आपका जो हाल ही में आपका क्लास 3 और क्लास 4 का जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड, उसके द्वारा आपकी जो क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था, तो उसके संबंध में आपका जो वेटिंग लिस्ट 1 है, यहाँ पर एमपी पीजीसीएल के द्वारा उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिस को जारी किया गया है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि कौन सी डेट को आपको जाना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन कौन सी पोस्ट वालों को यहाँ पर जाना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो ये तो रही आपकी नोटिस। अब इसके बाद आपको एक जानकारी और आपको प्रोवाइड कर दें कि हाल ही में एमपी पीजीसीएल के द्वारा जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट आईटीआई वाले हैं, तो उनके लिए 90 पोस्टों के लिए आपकी एक और नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट है। तो उसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। अब जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चाहता है तो लिंक आपकी ओपन है। फॉर्म फिल का हमने वीडियो को प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये आपका नोटिस, तो यहाँ पर देखेंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट 1 ऑन द बेसिस आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम हुआ था उनके आधार पर यहाँ पर देखिए, एंड दीज बिलोंग टू प्राइमरी ट्राइब का शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर कैटेगरी आपकी और स्पेशल एबल्ड जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए जो रूल वर्क थी उसके आधार पर यहाँ पर सूचना जारी की गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एमपी पीजीसीएल हियर बाय द इनवाइट कैंडिडेट हु हैव बीन जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड वेटिंग लिस्ट 1 है उनके लिए यहाँ पर जो सीबीटी के आधार पर आपका एग्जाम हुआ था, तो 20 मार्च से लेकर आपका और 30 मार्च को ही आपका एग्जाम हुआ था, तो उसी संबंध में आपका नोटिस जारी हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए कब जाना है, तो 15 दिसंबर को यहाँ पर देख सकते हैं मंडे के दिन आपको जाना है। और कौन सी पोस्ट कोड के लिए जाना है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, आपको पहले पोस्ट कोड 3 जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, पोस्ट कोड 4 जूनियर इंजीनियर आपका प्लांट मैकेनिकल ट्रेनिंग का, पोस्ट कोड 11 प्लांट असिस्टेंट आपका मैकेनिकल ट्रेनिंग, पोस्ट कोड 12 प्लांट असिस्टेंट आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, पोस्ट कोड 16 एएनएम, पोस्ट कोड 19 आपका लैब टेक्नीशियन, पोस्ट कोड 20 आपका रेडियोग्राफर और पोस्ट कोड 21 ईजीसी टेक्नीशियन। इनके लिए आपको जाना है कहाँ, सेंट्रल लाइब्रेरी एमपी पीएमसीएल ब्लॉक नंबर 16 सेकंड फ्लोर शक्ति भवन रामपुर, आपको जबलपुर जाना है। आपको सुबह 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है। कितने अभ्यर्थियों के यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी के लिए इनके लिए 2, पोस्ट कोड 11 के लिए 9 अभ्यर्थी, पोस्ट कोड 12 के लिए 6, पोस्ट कोड 16 के लिए 2, 19 के लिए 1, पोस्ट कोड यहाँ पर 20 के लिए 4 और 21 के लिए 5। इस प्रकार से टोटल 30 अभ्यर्थी जाएंगे। और इनकी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है, इनकी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी आपकी यहाँ पर कैटेगरी आपकी दे दी गई, तो बाकी इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम भी है, तो आगे आपको डाउनलोड करने की प्रोसेस भी आपको हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी दस्तावेज लेके जाना है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको लेके जाना ब्रांक टू ऑल ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी गई, प्लस एक सेट आपको उनकी फोटो कॉपी का लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड, यानी उसमें आपके सिग्नेचर हो। तो सबसे पहले तो आपको 10th का यानी हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है, सेकेंडरी आपकी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। उसके बाद आपको 12th यानी 12वीं की आपको मार्कशीट लेके जाना है, और इंजीनियर आपके पास डिप्लोमा है तो वो लेके जाना है ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। 4 रिसेंटली पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, तो फोटो आप बनवा लीजिए यदि आपने नहीं बनवाई है तो। मार्कशीट आपको ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर की लेके जाना है, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ये लेके जाना है, मार्कशीट को, डिग्री को, सभी की फोटो कॉपी और ओरिजिनल। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी रूल वर्क आई थी उसके आधार पर। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड लेके जाना है, और आधार कार्ड ऐसा लेके जाइए कम से कम उसमें आपका ये जो आपकी फॉर्म है आपने फॉर्म में फिल किया था, जो एडमिट कार्ड आया था उसमें नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सभी कुछ आपकी सेम हो। इसके अलावा कोई और एक आईडी प्रूफ भी जरूर लेके जाइए यदि आपका नाम में कुछ मिसमेच यहाँ पर होता है, जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इस प्रकार को आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट एक्सपीरियंस एज पर क्लोज नंबर बना आपका जो, तो जिस जैसे पर आपका सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है इसके लिए आपका एक्सपीरियंस आवश्यक था, तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। नेक्स्ट है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अप्लाइड अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी आपकी, तो जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं आपने रिजर्वेशन अप्लाई किया है रिजर्वेशन से, तो आपका जो मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट आपको एसडीओ के द्वारा जो एसडीएम के द्वारा इशू होता है वो किसके लिए, एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी के लिए जो डिजिटल वाला है वो आपको लेके जाना है, और जो अपने फॉर्म में भी आपने अपलोड किया था वही आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो जो अभ्यर्थी डिसेबल हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो लेके जाना है, वो किसके द्वारा इशू, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर बोला है कि UDIT के द्वारा सर्टिफिकेट इशू है, जो कंपोनेंट अथॉरिटी आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये आपको यहाँ पर लेके जाना है। नेक्स्ट आपका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो अभ्यर्थी OBC नॉन क्रिमिनल का है, और आपका आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से नीचे के रैंक के द्वारा इशू नहीं होना चाहिए, तहसीलदार या इससे ऊपर किसी के द्वारा भी इशू हुआ हो तो आपको निवास प्रमाण आय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका, जो फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 है और 25-26 का, ये आपको लेके जाना है। किसके लिए, तो ये EWS अभ्यर्थी के लिए लेके जाना है, और वही सेम आपका EWS तहसीलदार से नीचे के रैंक का द्वारा इशू नहीं होना चाहिए, तहसीलदार हो या इससे ऊपर का अधिकारी हो। नेक्स्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की सपोर्टिंग आपका एज, यदि एक्स सर्विसमैन है, आप किसी MP में कार्यरत हैं, किसी गवर्नमेंट विभाग में, या वेतन अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी, ये सभी कुछ आपको, यदि आपका फॉर्म में फिल किया था तो वो सभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेके जाना है, जो अभ्यर्थी पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है उनके लिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट आपको लेके जाना है नॉन जुडिशियली स्टाम्प पर, जो कि 100 रुपये का हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड आपको फिल करना है, पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड, ये सब कुछ आपका नाम, यहाँ पर ये सब कुछ आपको फिल करना है। इसका फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो आगे आपको इसको डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे, तो इसका प्रिंट लेकर भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। यहाँ पर बाकी पढ़ लीजिए, अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, इन सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना यहाँ पर दिया गया है, और इसी डेट पर ही आपको जाना है। यदि इस डेट पर नहीं पहुँचते हैं तो बाकी देख सकते हैं, इन केस एनी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन स्टिपुलेटेड डेट, तो जबकि डेट आपको निर्धारित की गई इस डेट तक आप नहीं जाते हैं तो सिंपल मतलब आपको फिर एग्जाम से बाहर ही कर दिया जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सी अभ्यर्थी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग रहेगा आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड आपका, पोस्ट का नाम, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, यहाँ पर आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर फादर्स नेम, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसका प्रिंट ले सकते हैं, डेट आपको फिल करनी है, प्लेस, सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और एड्रेस, ये सब आप यहाँ पर अंडरटेकिंग पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिएगा, पोस्ट कोड 3 में कौन कौन जाएंगे, यहाँ पर आपको मोर दिखा देती है। पोस्ट कोड 4 में ये अभ्यर्थी जाएंगे, पोस्ट कोड 11 में ये अभ्यर्थी जाएंगे, तो इनकी लिस्ट आप आगे आप दिखा देंगे हम। पोस्ट कोड 12 में ये अभ्यर्थी जाएंगे, पोस्ट कोड 16 में ANM में ये अभ्यर्थी जाएंगे, पोस्ट कोड 19 में ये अभ्यर्थी जाएंगे, पोस्ट कोड 20 रेडियोग्राफर ये वाली पोस्ट है, पोस्ट कोड 21 आपकी है। तो ये आपके यहाँ पर लिस्ट है। अब इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको चलिए उसकी प्रोसेस हम दिखा देते हैं। और वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम इसके पहले भी आप देखेंगे 2 साल से कम जितनी भी वेटिंग लिस्ट आती है सभी की जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो सिंपल आपको MPPGCL की वेबसाइट पर चलना है, तो mppgcl.mp.gov.in इस प्रकार से टाइप कीजिए और सिंपल सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार की आपकी लिंक ओपन हो जाएगी सबसे ऊपर ही, और देखिए आपको कैरियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी कैरियर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आपको नीचे को चले आना, तो जिस वैकेंसी की मैं अभी बात कर रही थी आपको, तो देखिए आपकी ये वैकेंसी जारी हो चुकी प्लांट असिस्टेंट की, तो इस पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, और हालांकि हमने वीडियो को प्रोवाइड कर दिया है। इसका तो नीचे को आएगी तो आपको जो दिख रहा है क्लास 3 और क्लास 4 ये वाले PDF आप क्लिक करेंगे तो सभी आपकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसमें से अपना नाम देख लीजिए और सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।